नमस्कार। आज की वीडियो रहने वाली है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके ऊपर रहने वाली है। तो भाई मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस लेवल का पेपर आता है और कैसे पिछली बार 2022 में जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो कैसे हुआ था। ठीक है, तो भाई ये वीडियो होने वाली है बहुत लंबी। इसको मैं 3 भागों में बांटूंगा, जैसे कि एक भाग में इसका हिंदी होगा, दूसरे भाग में इसका जीएस जीके कंप्यूटर और रीजनिंग का होगा, और तीसरे वाले भाग में जो उत्तराखंड आती है 40 नंबर की उसको रखेंगे। तो ये आज रहने वाला है सिर्फ हिंदी के ऊपर। जो हमारा 20 नंबर की हिंदी आती है उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो पिछली बार का 2022 का जो पेपर हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था और किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो भाई इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे इसकी जो आंसर की है उसको मैं भेज दूंगा। आप वहां से मैच कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं कितना सही बता रहा हूँ या कितना हो रहा है। ठीक है, तो मैं हिंदी शुरू करता हूँ 20 नंबर की। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। एक क्वेश्चन तो यही भी बन गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। उसके ऊपर आ गया जिसके खंड न किए जा सके, वो कह रहा था जिसके किए। तो भाई अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम शब्द में प्रत्यय है आपका इम प्रत्यय हो गया। चौथा प्रश्न आ गया आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द। तो भाई निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द, तो चंबल नदी का नाम है जो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। उसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया, हम रेलगाड़ी किन किन भाषाओं के शब्द से बना है। ठीक है, इसका हो गया। और जो हो गया गाड़ी हिंदी का, इसका आंसर हो गया बी। पांचवे का बी हो गया। उसके बाद आते हैं हम छठे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो भाई इसमें मेन चीज ये ध्यान रखना, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उसमें पूछ रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। बहुत सारे बच्चे बिना पढ़े हुए आंख बंद करके लगा देते हैं कि अग्नि का पर्यायवाची है। आग उनको दिखेगा पहले में या अनिल दिखेगा, वो सबसे ऊपर उसको ही कर देंगे। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची जो है उसका ना यह है सी आंसर। अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो छठे का आंसर मुझे पूरा क्लियर नहीं है। जब आप मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पे मुझे वहां आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मुझे वैसे ये भी लग रहा है, डी भी लग रहा है। सदानंद में कौन सी संधि है। सदानंद में संधि आपकी व्यंजन संधि होगी, सतधन आनंद। ठीक हो गया। आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम किसी को इच्छा प्रकट कर रहे हैं, इच्छावाचक। इसमें वाचक जो इसमें संदेह होता है कि क्यों नहीं आया क्या, और संकेत हम किसी की इशारे की ओर संकेत कर रहे हो। विस्मयादि बोधक में हे अरे, जैसे हम करते हैं हे भगवान क्या होगा, हे प्रभु बारिश हो जाए, ऐसे कुछ करते तो विस्मय। ठीक है, अब आते हैं 9वें प्रश्न में, आकाश के तारे तोड़ आना मुहावरे का अर्थ। तो भाई आकाश के तारे तोड़ आने का मुहावरे का अर्थ होता है जो ऑप्शन ए है, इसका ये सही है, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य करना है, असंभव कार्य को करना। ठीक है, और टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई जो हम टिप्पण करते हैं, आपको पत्र लेखन भी आना चाहिए। टिप्पण की भाषा होती है तुम्हारा भाव प्रधान, वस्तु प्रधान, कला प्रधान। ये भाव प्रधान आपको मेरे हिसाब से भाव प्रधान। ठीक है, आप जब देखेंगे आंसर की में आप वहां से मैच कर लेना क्या हो रहा है। तो मुझे जितना पता है, तो 11 का मुझे भी नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। इसका हम आपको टेलीग्राम में लिंक भेजा है, वहां से आप आंसर की से निकाल सकते हैं। कंप्यूटर के चाणक्य का नाम कहते हैं, एक फॉल्ट कहते हैं जो कंप्यूटर में चाणक्य होता है, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम। ठीक है, सी आंसर। कबीर निम्नलिखित में से कौन से कबीर थे। तो ज्ञानश्री के कवि थे। कृष्ण गीतावली के रचयिता हो गए आपके सूरदास, और कर्मभूमि के लेखक हो गए आपके प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र, गोवन, सेवा सदन, फटे जूते, ये बहुत सारे लिखे हैं। आपको कवि के नाम भी पढ़ने हैं और कविताएं भी पढ़नी है बहुत सारा आपको, क्योंकि जब जैसे ना प्रेमचंद्र है, सत्यजीत है, राव शेखर जोशी है, इस शेखर जोशी, शेखर पाठक, जो उत्तराखंड में जो बहुत सारे लेखक हैं उनको भी आपको पढ़ना है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 16 में, हिमकृतनी किसकी रचना है। हिमकृत का आंसर हो गया ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अपना क्वेश्चन हो गया, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन का। तो भाई 10 आपका 10 या 12 में आपका एक पार्ट था ये भक्तिन वाला, उसमें था, उसका नाम लक्ष्मीन था। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका भाषा भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा। तो भाई तीसरी भाषा आपकी थी जो हमारा था अपभ्रंश, ये थी। अब आते हैं लास्ट 19वां प्रश्न है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र। तो वह कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र होता है आपका जो, क्योंकि आप लोग कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में ये गढ़वाली हो गया, नेपाल में नेपाली हो गया, मसूरी, जौनसार, भागलवाला हो गया, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका अल्मोड़ा। ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे तो कुमाऊनी एकदम यहीं बोलेंगे कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, तो उसके हिसाब अगला लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं इस वीडियो का जो रहने वाला है इस प्रकार से, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो जो देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ था वो होता ब्राह्मी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन ये रहे इस प्रकार से। जो हिंदी का जो 2022 में जो कांस्टेबल का रहा था, इसके बाद हम बनाएंगे जो जीएस जीके के हैं, आपको ये दिखाएंगे अगले वाले पार्ट में। आज के लिए हिंदी का ही रहा गया। अगली वाली वीडियो आएगी जो जीएस और जीके के बारे में आएगी, जिसमें करंट भी आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस कल मिलते हैं। उत्तराखंड।